और नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात चीन की। चीन का हिंदुस्तान को हमें धमकी देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो धमकी दी गई है उसे गंभीरता से भी लेना जरूरी है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर एक धमकी में कहा गया है कि अगर भारत और चीन के बीच जंग हुई तो चीन के सैनिकों को दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 10 घंटे लगेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के सरकारी चैनल पर युद्ध की धमकी। ड्रैगन ने देखा दिल्ली फतह का सपना। बीजिंग टू दिल्ली 10 घंटे की धमकी। चीनी मीडिया ने एक बार फिर हिंदुस्तान को कम आंकते हुए धमकी दी है। अगर जंग होगी तो चीनी सैनिकों का दस्ता 48 घंटे में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगा। अगर सैनिकों की टुकड़ी को पैराशूट की मदद से भेजा गया तो वो केवल 10 घंटे में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। ड्रैगन दिन में भारत की हिमालय जैसी ढाल को पार करके दिल्ली पहुंचने के चाइनीज सपने देख रहा है और पाकिस्तान चीन की इस धमकी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि चीन की तरफ से भारत को पहली बार धमकी नहीं दी गई है। इससे पहले भी चीनी मीडिया किसी न किसी मुद्दे पर भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने खुलकर न सिर्फ युद्ध की धमकी दी है बल्कि भारत की घेराबंदी के अपने खतरनाक मंसूबे भी जाहिर कर दिए। वो ट्वीट है, ये बेबुनियाद है। चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं हो सकती, और अगर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूचुअल डेथ विश। सरहद पर बार बार घुसपैठ की कोशिश करके भारत की सीमा तक सड़क और रेल नेटवर्क का जाल बिछाकर सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होकर हिंद और अरब सागर में चोरी छिपे अपनी ताकत बढ़ाकर चीन भारत की घेराबंदी की हर मुमकिन कोशिश में लगा है। सिक्किम के नजदीक तक पहुंच चुकी है चीन की रेलवे लाइन। चीन तिब्बत और नेपाल के बीच 540 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन की ये रेलवे लाइन नेपाल और भूटान से लगने वाली सीमा के बहुत पास है। चीन की रेलवे लाइन 2020 तक नेपाल के रासुवगाधी तक पहुंच जाएगी। रासुवगाधी से बिहार की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। चीन पाकिस्तान तक वाया पीओके भी रेल लाइन बिछा रहा है। रेलवे के अलावा चीन सड़क के रास्ते भी भारतीय सीमा तक जल्दी से जल्दी अपने सैनिक पहुंचाने के लिए तैयारियों में लगा है। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान की सरहद तक सड़क बना ली है। भारत की भी पूरी तैयारी है, वो 62 वाली बात नहीं रही है। चाइना का ये सोच बिल्कुल बेबुनियाद है और इसको बिल्कुल इसको कोई इसके ऊपर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच बनाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $50 अरब खर्च कर दिए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान के दक्षिण में मौजूद ग्वादर बंदरगाह तक सड़क के रास्ते भी जुड़ जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बड़े हिस्से में चीन अपनी किसी न किसी तरह मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। चाइना देख चुका है कि अभी लद्दाख में कुछ इन्फिल्ट्रेशन चाइनीज के हुए थे, तो भारत ने किस तरह से इसका जवाब दिया। फेस टू फेस चाइनीज से उन्होंने मुकाबला किया और आखिर में चाइनीज को वहां से अपने को हटना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। गिलगित और बाल्टिस्तान समेत पीओके में 15,000 सैनिकों का जमावड़ा है। चीन ने इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं में भारी निवेश किया है और अब देखिए चीन भारत को समुद्र में कैसे घेर रहा है। चीन भारत के पड़ोसी देशों से एक के बाद एक उनके बंदरगाहों के इस्तेमाल का समझौता कर रहा है। ये चीन की स्टिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का हिस्सा है। इसके तहत चीन बंदरगाहों, चौकियों और हब का ऐसा जाल बिछाना चाहता है जिससे दक्षिण एशिया के समुद्री इलाकों में उसकी हैसियत मजबूत हो सके। हिंदुस्तान के पास काफी ताकत है अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, और चाइना के हर कोशिश का
मुंह तोड़ जवाब दे देगी। सबसे ज्यादा सतर्क करने वाली बात यह है कि चीन हिंद महासागर और अरब सागर के शिपिंग लेन पर नियंत्रण के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्षिणी म्यांमार में अपनी सैन्य चौकियां बना दी हैं। श्रीलंका में चीन ने $35 करोड़ का निवेश किया है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटाटा में बंदरगाह बनाकर उसका इस्तेमाल करने का समझौता किया है। साफ है, जल, थल और रेल मार्ग से चीन भारत को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में 10 घंटे में दिल्ली तक पहुंचने की धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन चीन की इन धमकियों को हमें महज गीदड़ भभकी मानने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन दरअसल पाकिस्तान नहीं है। और यह बात मैं किस लिए कह रहा हूं, एक और पहलू आपको बताता हूं। चीन हर साल अपनी फौज को ऐसा अभ्यास करवाता है जिसको देखकर उसकी धमकियों को गंभीरता से लेना लाजमी हो जाता है। हर साल 50,000 चीनी सैनिक युद्ध के पूरे लाव लश्कर के साथ चीन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं और इस दौरान वो 13 दिन में 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ट्रेन पर पूरी टैंक बटालियन, सड़क पर 3 किलोमीटर तक बख्तरबंद काफिला, हवाई जहाज से उतरती पैराशूट फोर्स और समंदर में दौड़ लगाते वॉरशिप। तेरह दिन में 1300 किलोमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये काफिला चलता जाएगा। ये तस्वीरें चीन की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हैं। टारगेट पर तनातन गोले दागे जा रहे हैं। एयरफोर्स, नेवी और थल सेना सब एक साथ लड़ाई के मैदान में उतरे हुए हैं। ये चीन का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। ये चीन में सबसे बड़ा आर्मी मूवमेंट है जिसका कोड नेम है स्ट्राइड। $50,000 चीनी सैनिकों का विशाल बेड़ा युद्ध के हर साजो सामान से लैस होकर चीन की फौज उत्तर पश्चिम चीन से चलती है और चीन के 5 प्रांतों से गुजरते हुए इस बेड़े को 13 दिन में 1300 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर चीन तक पहुंचना है। तो 2009 से चीन हर साल सेना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का अभ्यास करता है। इस अभ्यास में चीन के हर परिवहन के साधन का इस्तेमाल होता है। सैनिक पैदल चलते हैं। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेनों में सफर करते हैं। पैसेंजर ट्रेनों में सफर करते हैं। हवाई जहाज से सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का अभ्यास किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े आर्मी मूवमेंट एक्सरसाइज में चीनी सेना की अलग अलग इलाकों में तैनात 4 सैन्य कमांड जो शेनयांग, लांचो, चिनान और गुआंगझो शामिल होती हैं। ऐसा चीन की सेना के अलग अलग टुकड़ियों में बेहतर तालमेल के लिए किया जाता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इस ड्रिल के दौरान
पैसेंजर और कार्गो विमानों का भी खूब इस्तेमाल होता है। चीन हर साल और ज्यादा लंबी दूरी तक आर्मी मूवमेंट करता है। इस अभ्यास के दम पर ही ड्रैगन 10 घंटे में दिल्ली तक पहुंचने की धमकी दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे हालातों के लिए हम तैयार नहीं है। चीन के हर हमले का मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज भी पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि भारत की सरहद पर अकेला हिमालय चीन के खतरनाक मंसूबों से देश की रक्षा नहीं करता। चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। पहले लद्दाख में टैंकों की तैनाती की गई और अब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस रेजिमेंट को भी भेज दिया गया है। चीन को मिलेगा धमकी का करारा जवाब। जब आसमान में उड़ान भरेगी भारत की ताकत, तो पस्त हो जाएंगे चीन के हौसले। क्योंकि अब सरहद पर तैनात होगी भारत की सुपर मिसाइल ब्रह्मोस। 10 घंटे में दिल्ली तक पहुंचने के चाइनीज सपने के बीच हिंदुस्तान की कई अभेद दीवार, कई अभेद रक्षा कवच हैं। चीन की बार बार घुसपैठ को जवाब देने के लिए सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में चीन बार बार बेरोक टोक एंट्री करता रहा है। कई बार तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रास्ता रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में तैनात होंगी ब्रह्मोस रेजिमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने 4,300 करोड़ रुपए की लागत वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक नई रेजिमेंट को हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व में तैनात करने की अनुमति दे दी है। इस नई ब्रह्मोस रेजिमेंट में 5 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स के साथ 100 मिसाइलें होंगी। पिछले 2 साल में चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में 200 से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा और पीओके में निर्माण कार्य भी कर रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस की तैनाती भारत की तरफ से उसको जवाब है। अगर वो अपनी तैयारी कर रहा है, तो भारत भी हर कदम के लिए तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल चीन की तरफ से हर हमले को नाकाम करने में सक्षम है। साथ ही चीन में जाकर उसके इलाके में भी तबाही मचा सकती है। चीन के साथ लगी 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा पर पहली बार भारत की मिसाइल रेजिमेंट कमान संभालने जा रही है। चीन इससे बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत का ये जवाब जरूरी है, क्योंकि चीन की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। ये स्टीप डाइव अटैक वाली जो ब्रह्मोस की रेजिमेंट है, इसका एक ही मकसद होगा कि जितनी भी दूसरी साइड की डिप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे उसकी आर्टिलरी हो, चाहे उसके लॉजिस्टिक्स हो जिसके अंदर खाना पीने वाला इलाका हो, या उसका एम्यूनेशन डंप वगैरह हो, उसके रेलवे लाइंस हो, वो जो है उनको जो है आप उनको बर्बाद कर सकते हो। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार और 290 किलोमीटर तक मार। ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। यानी इस बार भारत ने चीन के सामने एक ब्रह्मास्त्र खड़ा कर दिया है, जिससे चीन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा चीन की आंखों में आंखें डालकर बॉर्डर पर खड़े हैं भारत के औरंगजेब, महाराणा प्रताप और टीपू सुल्तान। चीन की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 100 टैंक तैनात किए हैं। चीन से लगी भारत की काफी ऊंची सीमा पर इन टैंकों को तैनात किया गया है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।